नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के 4th चैप्टर परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हमने परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता और परिवहन के साधन के रूप में सड़क मार्गों की चर्चा की थी, जिसमें हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, जिला एवं ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर बात की थी। आज के वीडियो में हम भारत के रेल मार्गों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। रेल मार्गों का परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मार्गों का उपयोग उपजाऊ सघन आबाद क्षेत्रों की यात्रा और माल ढुलाई हेतु आसानी से किया जा सकता है। आयातित एवं उत्पादित माल को क्षेत्रों में वितरण हेतु बंदरगाहों को नगरों से जोड़ने, कृषि क्षेत्रों तथा उद्योगों से जोड़ने हेतु किया जा सकता है। इसके साथ ही संकटकालीन स्थिति में माल और यात्रियों को पहुंचाने में रेलें अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। भारतीय रेल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई और मुंबई, जो कि उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। आज देश में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 31 मार्च 2015 तक भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। भारतीय रेल विश्व की चौथी बड़ी रेल प्रणाली बन गई है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं, जिनमें पहली है बड़ी लाइन, दूसरी मीटर लाइन और तीसरी छोटी लाइन। बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर अर्थात 1676 मिलीमीटर होती है। ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई सन 2016 तक 60,510 किलोमीटर थी। मीटर लाइन, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर अर्थात 1000 मिलीमीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 तक 3,880 किलोमीटर थी। छोटी लाइन, जिसको नैरो गेज के नाम से जाना जाता है, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.62 मीटर या 0.610 मीटर अर्थात 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2,297 किलोमीटर थी। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। भारतीय रेलवे का अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके रेलवे जोन और मुख्यालय इस प्रकार हैं। पहला रेलवे जोन है मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। दूसरा जोन है पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तीसरा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथा रेलवे जोन है उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। 5वां रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी में है। 6वां रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। 7वां जोन है दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। 8वां जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 9वां जोन है पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में है।
10वां जोन है पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। 11वां जोन है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। 12वां जोन है उत्तरी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। 13वां जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में है। 14वां जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। 15वां जोन है दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली में है। और 16वां जोन है पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। रेल मार्गों का वितरण। भारत में रेल मार्गों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। यह वितरण अत्यधिक असमान है। अधिक सघन रेल मार्ग क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तर भारत के सतलज गंगा के मैदान में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक विस्तारित है। इस रेल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, हावड़ा आदि हैं। मध्य सघन रेलमार्ग क्षेत्र। इस रेल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय मैदान और दक्षिण के पठार सम्मिलित हैं। अहमदाबाद, बड़ौदरा, चेन्नई इसके मुख्य स्टेशन हैं। कम सघन रेलमार्ग क्षेत्र। देश के पर्वतीय, पठारी, मरुस्थलीय, दलदली, जंगली तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था और विरल जनसंख्या वाले भूभाग जहां परिवहन की सुविधाएं नगण्य हैं, रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। इनमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़ का बस्तर, उड़ीसा के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतवर्ष के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भागों में समुद्र तट कटा फटा होने के कारण और सकरा होने के कारण पहाड़ियों के किनारे रेल मार्ग पर्याप्त विकसित नहीं हो सके हैं। पूर्वी तट पर समुद्र तट से कन्याकुमारी से हावड़ा तक रेल मार्ग विकसित है। पश्चिम तटीय क्षेत्र में कोंकण रेल निगम की स्थापना की गई है। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। जनसंख्या के महानगरों में केंद्रित होने से घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्गों के विकास की संभावनाएं सीमित हैं। महानगरों में भूमिगत रेलपथ, मेट्रो रेल विकसित करने की योजना है। भारत में कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूमि की सतह के नीचे सुरंग बनाकर उसके अंदर रेल की पटरी बिछाकर जो रेलगाड़ी चलाई जाती है उसे भूमिगत रेल कहते हैं। इन्हें मेट्रो रेल, मेट्रो, सबवे अथवा त्वरित रेल, रैपिड रेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत लंदन शहर में हुई। लंदन ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही थी। वैसे शहर के चारों ओर रेलवे स्टेशन थे, लेकिन शहर के केंद्र तक पहुँचने में लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सन 1855 में लंदन की यातायात समस्या का हल निकालने के लिए एक समिति का गठन हुआ। बहुत से प्रस्ताव सामने आए, लेकिन अंततः भूमिगत रेल सेवा का प्रस्ताव सबसे उपयुक्त समझा गया। 10 जनवरी 1963 को दुनिया की पहली भूमिगत रेल सेवा शुरू हुई। यह रेल सेवा पेडिंगटन से फैरिंगटन के बीच शुरू हुई और पहले ही दिन इसमें 40,000 यात्रियों ने सफ़र किया। धीरे धीरे ज़मीन के नीचे और सुरंगें बनाई गईं और पूरा एक रेलवे नेटवर्क बन गया। ये ट्रेनें भाप के इंजन से चलती थीं, इसलिए ज़मीन के बीच जो सुरंग बनाई गई थी उसमें कुछ कुछ दूरी पर वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया था जिससे भाप बाहर निकल सके। सन 1905 से ट्रेनें बिजली से चलने लगी। भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1984 में आरंभ हुई थी। इसके बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे ने प्रगति का परिचय देते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को प्रारंभ किया है। गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस
3,974 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सबसे लंबी दूरी की गाड़ी है। 8 एक्सप्रेस गाड़ियां 2000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती हैं। पटरी की चौड़ाई में भिन्नता, पुराने रेलपथ, अनुपयुक्त धरातल, रेल मार्गों के विद्युतीकरण में कमी रेल क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का शोषण करने के लिए रेलवे का विकास किया था। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और बेंगलुरु के बीच सीधा संपर्क कराता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने रेल मार्गों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमने 16 रेल मंडलों, 3 प्रकार की रेल पटरियों के बारे में बात की। इसके साथ ही हमने कोंकण रेलवे और मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात की। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम परिवहन के साधन के रूप में जल मार्गों पर बात करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।